मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आराम नहीं करना है, पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, और आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसका हिंदी होगा हमारे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन मतलब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रसायनों का योगदान। तो क्या वाकई में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रसायनों का योगदान है? तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं, कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं, देखते हैं कि रसायन का हमें आवश्यकता पड़ती भी है कि नहीं। तो जैसे बच्चों लोग सुबह जब हम लोग सो करके उठते हैं तो हम लोग ब्रश करते हैं। ब्रश करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल से बना हुआ होता है, उसमें केमिकल होते हैं। वही केमिकल हमारे दांतों को साफ करते हैं, मुंह में मौजूद जर्म्स को मारते हैं। फिर हम शावर लेते हैं, स्नान करते हैं। तो पानी हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है। फिर साबुन में भी केमिकल होता है। फिर स्नान करने के बाद हम शरीर पे क्रीम लगाते हैं या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी केमिकल होता है। फिर हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारे फाइबर से बने हुए होते हैं। टेरिलीन, टेरिकॉटन, ठीक है, और नायलॉन, ये सब पॉलीमर है। पॉलीमर एक केमिकल सब्सटेंस है। आगे हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर भी है पॉलीमर, जिसमें हम लोग इनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन क्यों करते हैं? ताकि उस भोजन से शरीर को जरूरी केमिकल मिल सके, जैसे सोडियम, जिंक, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। विटामिन सी, अभी कोरोना काल चल रहा है तो देखते होंगे डॉक्टर सलाह देते होंगे विटामिन सी या जिंक का सेवन करने के लिए, वैसे भोजन को खाने के लिए, जिससे हमारे शरीर को विटामिन सी और जिंक मिल सके, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। फिर अगर हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी में डालते हैं। पेट्रोल और डीजल भी क्या हमारा केमिकल सब्सटेंस है। फिर अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जिन हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक प्रकार के केमिकल से ही बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में केमिकल का बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए, अभी हम जिस पेन से भी आपको पढ़ाएंगे इसमें भी केमिकल है। केमिकल ही के द्वारा ही ये बोर्ड पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। एक पहला पार्ट है हमारा ड्रग और मेडिसिन, दूसरा पार्ट है केमिकल्स इन फूड, और तीसरा पार्ट है क्लींसिंग एजेंट, जिसमें हम लोग सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको एग्जाम्पल याद करने में, जैसे दवाओं का नाम याद करना है जो केमिकल होते हैं, थोड़ा उनका नाम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो नाम आपको जबान में बैठ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कोरोना काल चल रहा है तो नया नया शब्द हम लोग सुनते हैं, क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, तो ओमिक्रॉन, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, लेकिन रोज़ रोज़ सुनते सुनते ये नाम हमारे जहन में बैठ चुके हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप इसके एग्जाम्पल को थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए, ज़्यादा हम लोग बाद में करते हुए पढ़ाई को आगे करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टर्म है ड्रग्स। तो जैसे ड्रग्स हमारे समाज में एक बुरी चीज़ के रूप में स्थापित है। ड्रग्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? नशीले पदार्थ। ऐसी बात नहीं है, अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो ड्रग्स का मतलब सिर्फ नशीले पदार्थ नहीं होते हैं, है ना। ड्रग्स लो मोलिकुलर मास के केमिकल होते हैं जिनको अगर सेवन किया जाए तो वो हमारे शरीर में जा करके जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, मैंने बड़े साइज के मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, उनके साथ ये रिएक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहने का मतलब हो गया उत्तेजना, बेचैनी, नींद, बेहोशी, उल्टी। ये सब नेगेटिव हुआ, लेकिन सिर्फ नेगेटिव रिस्पॉन्स ही उत्पन्न नहीं करेगा, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में खुजली हो रहा हो तो उस केमिकल को खाने से आपका खुजली ठीक हो गया हो, आपके माथे में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, कोई तनाव हो, इसके चलते आपका सर दर्द कर रहा हो, फिर उस केमिकल को खाने से आपका तनाव दूर हो जा रहा हो। ठीक है, आपका दिमागी उलझन खत्म हो जा रहा हो, तो वैसे केमिकल को ड्रग्स कहा जाता है। वैसे केमिकल को क्या कहा जाता है? ड्रग्स।
देखिए डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास। ड्रग्स लो मोलिकुलर मास के केमिकल होते हैं विच इंटरैक्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट के साथ इंटरैक्ट करके, मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब हो गया वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, है ना, इनके साथ इंटरैक्ट करके, इनके साथ तालमेल बिठा करके प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, मतलब उत्तेजना उत्पन्न कर सकते हैं, बेचैनी उत्पन्न कर सकते हैं, खुजली उत्पन्न कर सकते हैं, या जो खुजली हो रहा है उसे ठीक कर सकते हैं, जो सर दर्द हो रहा है उसे ठीक कर सकते हैं। दोनों प्रकार के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, दोनों प्रकार के रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे केमिकल को हम क्या कहते हैं, ड्रग्स। अगला हमारा टर्म है मेडिसिन। मेडिसिन और ड्रग्स अलग अलग चीज़ है। कुछ ड्रग्स को मेडिसिन की कैटेगरी में रखा गया, कुछ ड्रग्स को मेडिसिन की कैटेगरी में रखा गया, सारे ड्रग्स को नहीं, कुछ ड्रग्स को। कैसे ड्रग्स को, वैसे ड्रग्स जो बीमारियों का पता करते हो, जो बीमारियों का उपचार करते हो और बीमारियों को रोकने में मदद करते हो, वैसे ड्रग्स को कहा गया है मेडिसिन, है ना। मतलब मेडिसिन भी ड्रग्स हैं, लेकिन वैसे ड्रग जो बीमारियों का पता लगाते हैं, फिर उनको रोकने में मदद करते हैं, और अगर बीमारी हो गया तो उनका उपचार करते हैं, वैसे ड्रग को कहा जाता है मेडिसिन। तो मेडिसिन आर केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता करना, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, एंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, और डिजीज का मतलब होता है बीमारियां। तो मेडिसिन आर केमिकल्स, मेडिसिन केमिकल होते हैं जो बीमारियों को पता करने में, रोकने में और उपचार करने में यूज होते हैं। बच्चों यहाँ फिर एक हमारा नया टर्म आता है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में केमो और थेरेपी, केमो का मतलब हो गया केमिकल और थेरेपी का मतलब हो गया उपचार, मतलब केमिकल के द्वारा उपचार। तो विज्ञान की वह शाखा या केमिस्ट्री के वह ब्रांच जहाँ हम बीमारियों को केमिकल के द्वारा उपचार करते हैं, केमोथेरेपी कहलाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय यूज ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमोथेरेपी। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंसेस है। मेडिसिन क्या है, बहुत सिंपल है, पढ़ के भी खुद भी समझ सकते हो। मेडिसिन यूज टू क्योर डिजीजेज, मेडिसिन का इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बट ड्रग्स में भी यूज टू क्योर डिजीजेज, में ड्रग का इस्तेमाल भी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, या मे बी का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है क्योंकि ड्रग्स का इस्तेमाल लोग दूसरे वजह से भी कर लेते हैं। क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं वो आदत बनाते हैं, वो नशा उत्पन्न करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ड्रग का इस्तेमाल नशा के लिए भी कर लेते हैं, जैसे उनको बीमारी नहीं है फिर वो ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मेडिसिन आर सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी। मेडिसिन जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर के लिए सुरक्षित होते हैं। बट ड्रग्स में बी हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं वो मनुष्य के शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी ड्रग्स का इस्तेमाल करने से बहुत हद तक बचते हैं। जब कोई और रास्ता ना बचे तभी वो ड्रग्स इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। नंबर थर्ड क्या है, मेडिसिन हैव नेग्लिजिबल टॉक्सिक और साइड इफेक्ट। मेडिसिन या ड्रग दोनों के पास टॉक्सिसिटी, जहरीलापन होता है, दोनों में पॉइजन की मात्रा होती है। लेकिन मेडिसिन में जो पॉइजन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन होता है जरूर। कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति नींद का गोली खा रहा हो दिमागी तनाव से बचने के लिए, डॉक्टर बोला भैया आपको रोज 1 टैबलेट खाना है, लेकिन अगर कोई गलती से 5 या 6 टैबलेट एक दिन में खा ले वो व्यक्ति मर भी सकता है, क्योंकि प्रत्येक टैबलेट में जहर की कम मात्रा थी। एक टैबलेट का जो जहर है वो मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक नहीं, लेकिन अगर हम 5 टैबलेट एक साथ खा लेते हैं तो 5 का जो जहर होगा वो मिल करके ज़्यादा मात्रा का फॉर्मेशन करेगा और वो मनुष्य के शरीर के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक। ठीक है, लेकिन फिर भी कि मेडिसिन के पास जो जहर की जो मात्रा होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। मेडिसिन का जल्दी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट तभी होगा जब आप मेडिसिन को बिना डॉक्टर के सलाह के यूज करेंगे तब। लेकिन जो ड्रग होते हैं उनके पास जो टॉक्सिसिटी होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और उनका साइड इफेक्ट भी कुछ अधिक होता है। अगर हम डॉक्टर की सलाह के से भी अगर किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तब भी उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को हेरोइन रिकमेंड किया
दिमागी टेंशन से बचने के लिए। तो ये जो हेरोइन है वो दिमागी टेंशन से तो बचाएगा, लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति में हेरोइन खाने का एक आदत भी पड़ जाएगा, तो ये उल्टा प्रभाव हुआ है ना, साइड इफेक्ट। बीमारी ठीक होने के बावजूद भी उसको हेरोइन का सेवन करना पड़ेगा। नंबर 4 होता है मेडिसिन। मेडिसिन जो होते हैं वो आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग। मेडिसिन का हमें लत नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति 2 साल से अगर कोई दवाई खा रहा हो और डॉक्टर बोलेगा आपका बीमारी पूरा ठीक हो चुका है, आप कल से आपको दवा नहीं खाना है, तो वह व्यक्ति झटके से दवा का मेडिसिन का सेवन छोड़ सकता है। मान लीजिए कि 9 बजे रोज वो दवा खा रहा था पिछले 2 साल से, और अगले दिन से उसको दवा नहीं खाना है, तो जैसे ही घड़ी में 9 बजेगा उसका मन बेचैन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9 बज गया हमको दवा दो मेडिसिन दो, ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि मेडिसिन खाने का बिल्कुल भी आदत नहीं लगता है। वो झटके से दवा खाना छोड़ सकता है ना। बिल्कुल जो मेडिसिन है, अगर हम फाइनल लैंग्वेज में कहें तो मेडिसिन बिल्कुल हमारे पढ़ाई के जैसा है। हम लोग पिछले 10-12 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग को आज तक पढ़ाई करने का लत लगा क्या? अगर मम्मी पापा आज बोल दें बेटा कल से पढ़ाई नहीं करना है ना, तो एकदम खुशी से पागल हो जाओगे कि ध्यान नहीं हो मेरे माता पिता। आप झटके से पढ़ाई छोड़ सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मम्मी हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं, 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो लत लग गया है। बिल्कुल नहीं, आप झटके से पढ़ाई छोड़ सकते हो। बिल्कुल भी आपको पढ़ाई का लत नहीं लगा हुआ है और न लगता है, ठीक है। तो मेडिसिन का भी लत नहीं लगता है, लेकिन ड्रग का लत लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के माथे पे 1 लाख का कर्ज था और उस कर्ज के चलते बेचारा वो टेंशन में था। टेंशन को दूर करने के लिए रोज शाम को 5 बजे 1 बोतल महुआ पी रहा था वो, क्योंकि महुआ पीने से क्या होता है कि दिमाग हमारा सोचने समझने की क्षमता खो देता है। उसको वो भूल जाएगा कि हम किसी का कर्ज लिए हुए हैं, वो व्यक्ति रोज हमको मांग रहा है, उसका थोड़ी देर के लिए उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। अब रोज शाम को कर्ज के बोझ से कर्ज के बात को भूलने के लिए रोज शाम को 5 बजे वो महुआ पी रहा था, दारू पी रहा था। अब मान लीजिए कि ऐसा वो 2 महीने 4 महीने तक किया। अब 2-4 महीने के बाद उसका जो कर्ज था वो मान लीजिए खत्म हो गया, कहीं से पैसा है कर्ज को चुका दिया। अब तो उसका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो गया। अब उसको अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जैसे ही अगला दिन 5 बजे उसको अल्कोहल पीने का लत लग चुका है, अब उसको चाहिए, कर्ज खत्म हो चुका है, फिर भी उसको चाहिए अल्कोहल। तो जो ड्रग होते हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, वो आदत बना देते हैं। ये मेडिसिन जो होते हैं वो आदत बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग। जितने भी मेडिसिन है सभी ड्रग्स हैं, मतलब ड्रग भी मेडिसिन है, लेकिन वैसे ड्रग जिनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं, उन्हें हम मेडिसिन कहते हैं। ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, लेकिन सभी ड्रग मेडिसिन नहीं होते हैं। जिन ड्रग्स का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, जो बेचैनी उत्पन्न करते हैं, जो लत लगाते हैं, उनको हम मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये ड्रग है, मेडिसिन है। वैसे पैरासीटामोल को हम ड्रग भी बोलते हैं। जैसे पैरासीटामोल की हम अनिश्चित मात्रा को यूज करेंगे तो ड्रग हो जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम या पैरासीटामोल 200 मिलीग्राम, इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं तो उसे हम लोग मेडिसिन कहेंगे। तो ये भी ड्रग और मेडिसिन में एक अंतर हो सकता है कि मेडिसिन जो होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन ड्रग जो होता है वो इनडेफिनेट, उसकी मात्रा वहाँ पर निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा ड्रग और मेडिसिन में कुछ अंतर हो गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।